गला काट लिए केवल रिजल्टों रुकवाने के लिए क्या? हाथ दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जो आप हाथ काटे हैं। अच्छा क्या सर, टीचर लोग नस काटता है क्या? माफी कब मांगने वाले हैं रहमान सर? रहमान बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है। तो आखिर रंजीत डॉन के बाद दूसरा डॉन क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ गया संजू मुखिया? अगर इस बच्चों के हित के लिए आवाज उठाने पर जेल जाने की नौबत आएगी तो रहमान जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पा झुक गया, रहमान नहीं झुक। पुलिस के पूछताछ के बाद आप अचानक गायब हो गए थे, लग रहा था कि पुलिस ने डरा दिया आपको। नहीं, जितना करीब 10,000 से ज्यादा दरोगा तो मैंने खुद पैदा किया है। सरकार जनता को नहीं बनाती है, जनता सरकार को बनाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। आप प्रशांत किशोर का तारीफ करते भी दिखते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर आपको लग रहा है क्या जो आंदोलन पे बैठ रहे हैं, बच्चों के लिए बैठ रहे हैं, कुछ काम आएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां बीपीएससी रीटेस्ट का बात हो रहा है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, वहां पे अलग अलग दल के नेता बैठ रहे हैं। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, पप्पू यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज कुछ अलग हो गया है। जो गुरु रहमान सर है उन्होंने नस ही काट लिया है। क्या सर, टीचर लोग नस काटता है क्या आज के टाइम? देखिए, टीचर तो बच्चों के लिए जान भी दे सकता है। तो मैंने नस काट के उन बहरों को सुनाने का प्रयास किया है, जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था बहरों को सुनाने के लिए। तो अभी तक सब कुछ हो रहा था, बच्चे 34 दिन से बैठे हुए थे और 34 दिन से बैठे हुए थे, सत्याग्रह कर रहे थे, अनशन किए, किसी ने सुनवाई नहीं की। रोड पे गए थे, लाठी डंडा से उनको पीट के मारा गया। और अभी बार बार परमार साहब को तो परमार साहब कहने का मन नहीं करता है। परमार साहब बार बार बोल रहे थे कि आज रिजल्ट देंगे, कल रिजल्ट देंगे, परसों रिजल्ट देंगे, जबकि मामला हाई कोर्ट में है। और मामला हाई कोर्ट में है तो निश्चित रूप से बच्चों के हित में फैसला होगा, ये मैं जान रहा हूँ। तो इसीलिए चूँकि मैंने आज नस काटा, ताकि इसके पहले मैंने खून नस काटा था 370 हटाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री सुने थे और 370 हटा भी। तो नस काट के मैंने खून से चिट्ठी लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, बिहार के सीएम को लिखा, बिहार गवर्नर को लिखा और अध्यक्ष और सचिव को लिखा कि बच्चों के साथ इंसाफ हो और री एग्जाम हो, क्योंकि री एग्जाम ही इसका एकमात्र उपाय है। हाथ दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जो आप हाथ काटे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, भरोसा की बात नहीं है। नीतीश कुमार अधिकारियों से घिरे हुए हैं, अधिकारियों से घिरे हुए हैं और उनके पास वास्तविक मुद्दा नहीं पहुंच गया है, नहीं पहुंच पा रहा है। मनु भाई परमार और जो सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वे बेहद हद दर्जे के झूठे आदमी हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को उन लोगों ने मीटिंग बुलाया था और मीटिंग में जो लोगों ने बात कहा वो सब पलट गए। ऊपर से लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि आप सार्वजनिक माफ़ी मांगिए। तो माफी कब मांगने वाले हैं रहमान सर? रहमान बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो निश्चित रूप से माफ़ी उनको मांगना पड़ेगा, रहमान को नहीं। मैंने खुद लीगल नोटिस भेजा है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, फांसी पर चढ़ने के तैयार हूँ, लेकिन माफ़ी तो किसी हर हालत में नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बच्चे हमारे जान हैं, हमारी ज़िंदगी बच्चों में बसती है। बच्चों का अहित होगा, चाहे कोई अहित करे, मैं बच्चों के साथ रहूँगा। अच्छा रहमान सर, जो आप स्टेप लिए हैं, आपको नहीं लगता है बच्चे टीचर को फॉलो करता है? अगर आप ये स्टेप ले रहे तो कल बच्चे भी ये स्टेप नहीं, बच्चों को मैंने स्पष्ट रूप से कहा दिया कि मैंने जो ये स्टेप ले रहा हूँ, अगर बच्चे इस तरह का स्टेप, एक भी बच्चा स्टेप लेता है तो मैं इस आंदोलन से पूरी तरह से हट जाऊंगा। क्योंकि बाप के जिंदा रहते हुए, गुरु के जिंदा रहते हुए बच्चे अगर इस तरह का स्टेप लेंगे तो वो गलत काम करेंगे और आंदोलन को कमजोर करेंगे। इसलिए बच्चे इस तरह का कोई स्टेप ना ले। जो करना था मैंने कर दिया। खून से एक ही बार चिट्ठी लिखा जाता है और वो चिट्ठी मैंने लिख कर भेज दिया है प्रेसिडेंट को भी और प्रधानमंत्री को भी, सीएम नीतीश कुमार को भी, गवर्नर साहब को भी। थोड़ा वेट कर लेते, 31 जनवरी को सुनवाई था, एक बार थोड़ा वेट कर लेते, 31 के बाद करते। परमार की गलती है। परमार बोलने के 22 को रिजल्ट देंगे, 23 को रिजल्ट देंगे, 24 को रिजल्ट देंगे, 25 को रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट देने की क्यों हड़बड़ाहट है उनको? आप बताइए, बापू परीक्षा परिसर में वो कह रहे कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई, एक सेंटर का परीक्षा 22 सेंटर पर ले रहे हैं, तो 22 सेंटर की गड़बड़ी हुई। किसी को 10 मिनट पहले मिल रहा है, किसी को 20 मिनट बाद मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। एक वो गड़बड़ी। मैं क्वेश्चन लीक की बात नहीं कर रहा हूँ, अनियमितता की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कि 6 दिसंबर को हमने व्यापक आंदोलन किया था नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध, और नॉर्मलाइजेशन उसी दिन नोटिफिकेशन निकला, मेरी गिरफ्तारी हुई और नोटिफिकेशन निकला कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो जब दोबारा इन्होंने परीक्षा लिया है, तो दोबारा जो परीक्षा लिया है तो उसका रिजल्ट और पहले जो परीक्षा लिया है उसका रिजल्ट किस आधार पर देंगे? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नियम के इनके
विरुद्ध है। इसी कारण री एग्जाम ही एकमात्र उपाय है जो बच्चों को संतुष्ट कर सके। बताइए, ये बच्चे जो हैं बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, और गर्दनी बाग बैठ के, गर्दनी बाग में क्या कोई ताजमहल की गर्दनी बाग में बैठेंगे? तो अगर ये बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पर गर्दनी बाग पर, तो निश्चित रूप से इनके साथ गलत हुआ है और मैं उन बच्चों के साथ हूँ। रहमान सर, कहीं ना कहीं आप प्रशांत किशोर का तारीफ करते हुए दिखते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर आपको लग रहा है क्या जो आंदोलन पे बैठ रहे हैं, बच्चों के लिए बैठ रहे हो, कुछ काम आएगा? मैं किसी भी नेता का तारीफ उस समय करूंगा जब वो बच्चों का आप किए हैं, अपने लाइव क्लास में किए हैं। कि 6 दिन तक 7 दिन तक कोई आदमी भूखा था, तो भूखा था तो निश्चित रूप से उस परिस्थिति में मेरे मुंह से तारीफ निकली। हालांकि जितने भी विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी भी आए, तेजस्वी जी भी आए, पप्पू जी भी आए, सब लोग आए, सब लोगों ने अपना चेहरा चमकाया। किसी ने बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं किया, चाहे प्रशांत किशोर ही क्यों नहीं हो, बच्चों का समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मैंने बहरों को सुनाने के लिए नस काटा है, अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों के लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन बच्चों पर किसी भी तरह का अहित नहीं होने दूंगा। अच्छा, बीपीएससी का कहना है कि जो री एग्जाम होगा बच्चों के साथ गलत होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग बैठ के क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हैं बच्चों का? यानी आगे का एग्जाम के लिए तैयारी करें वो लोग। यानी कि ये सारा सीट बेच दें और आगे का तैयारी करें। ऊपर से परमार और सत्यप्रकाश शर्मा बेहद स्तर के झूठे हैं। तो आपको लीगल नोटिस भी तो मिल रहा है सत्यप्रकाश से, क्या फर्क पड़ता है? डर नहीं लग रहा है? चल जाइएगा मैंने जेल। पहले ही बोला कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं, और जेल जाएंगे तो जेल में जितने लोग हैं जो उस सबको हम सबको सुधार के बाहर लाएंगे। लेकिन आप बताइए, सिपाही में क्वेश्चन आउट होता है, आपको दारोगा का क्वेश्चन आउट होता है, बीएसएससी का क्वेश्चन आउट होता है, बीपीएससी 67वीं आपको पूरा 150 क्वेश्चन आउट होता है। तो आखिर रंजीत डॉन के बाद दूसरा डॉन क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ गया संजू मुखिया? अगर इस बच्चों के हित के लिए आवाज उठाने पर जेल जाने की नौबत आएगी तो रहमान जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पा झुक गया, रहमान नहीं झुकेगा। अच्छा, आप पहले बोले थे कि हम ट्रेलर दिखाएंगे, लेकिन उस टाइम आप ट्रेलर दिखाए नहीं, अभी आप ट्रेलर दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने ट्रेलर दिखाया कि उस समय मुझे विश्वास था कि री एग्जाम होगा, लेकिन अब तक देखा कि बच्चे रो रहे हैं, बार बार आके बच्चे रो रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो वैसी परिस्थिति में लगा कि हमको पूरे सबको समझाने के लिए एक ही उपाय है कि अपने हाथ को काटो। ट्रेलर था आपका? हाँ, ये ट्रेलर है, बिल्कुल ट्रेलर है। रहमान सर, पुलिस के पूछताछ के बाद आप अचानक गायब हो गए थे, लग रहा था कि पुलिस ने डरा दिया आपको। नहीं, जितना करीब 10,000 से ज्यादा दरोगा तो मैंने खुद पैदा किया है। तो अगर जो पुलिस वाले हमसे पूछताछ कर रहे थे उनके लिए भी मैंने आंदोलन किया था, और निश्चित रूप से गायब मैं नहीं हुआ था। मैं वहाँ पर बिल्कुल 2 दिन के लिए अलग था। 3 तारीख तक कहा गया था किस तरह की बात नहीं, 3 तारीख से अलग था, लेकिन मैं फिर गया वहाँ पर हम गए, डरते नहीं हम भैया। पहले चेतावनी दी गई थी पुलिस की तरफ से, हाँ, बोला गया था कि 3 तारीख तक आप नहीं आएगा, तो 3 तारीख तक हम नहीं गए थे, इसलिए कि बच्चे कहीं ये ना हो जाए, उनको लग रहा था कि इनके कारण परीक्षा गड़बड़ी हो जाए। और हर आंदोलन में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, तो मेरे जाने के बाद कुछ गड़बड़ी होती तो उस गड़बड़ी को कारण मैं शांत था, लेकिन मैं बाइट तो दे रहा था। आयोग ने नोटिस आपको भी भेजा होगा, कहा गया है कि जवाब नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो क्रिमिनल केस करेंगे। आज जब केस होगा तो 2.5 साल जेल भी हो सकती है। देखिए, एक बात बता दें आपको, आयोग ने सबसे पहले नोटिस हम ही को भेजा है, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आपको जो 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, 31 अक्टूबर को मीटिंग में अध्यक्ष और सचिव ने जो भी कहा था उसी बात पर मैं अड़िग हूँ। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी, मैंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि 10 सेट में क्वेश्चन होगा, मैंने विरोध किया था। तो आयोग के नोटिस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2.5 साल जेल अगर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से 2.5 साल जेल आपको परमार साहब को और सत्यप्रकाश शर्मा को भी जाना होगा। सरकार बचेगी, सरकार बचे या न बचे, लेकिन सरकार का अभी प्रथम एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार बच्चों के साथ कल्याण करे, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से आपको मर्माहत हैं, और वैसी परिस्थिति में री एग्जाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है जो बच्चों के हक में काम कर सके। तो एक लास्ट मैसेज क्या दीजिएगा सुशासन को? शासन को यही मैसेज दूंगा, सबसे पहले तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप कोई इस तरह का उल्टा सीधा हरकत मत कीजिएगा जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने बहरों को सुनाने के लिए किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि धैर्य रखें, गांधी का देश है, जहां सत्य है वहां पर ईश्वर की बात है, अहिंसा पर विश्वास करें। और निश्चित रूप से सरकार जनता को नहीं बनाती है, जनता सरकार को बनाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। और निसंदेह बच्चे अहिंसात्मक आंदोलन ही करेंगे, लेकिन पूरे बिहार में करेंगे। और इस आंदोलन के बाद अभी हम लोग सारे जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में हैं, वहाँ पर बच्चे गुट बनाकर अपने एमएलए और एमपी से डिमांड करेंगे कि हमारे हक में मांग हो। हाथवा काट लिए केवल रिजल्टों रुकवाने के लिए क्या? हाँ जी, रिजल्ट रुकवाने के इसलिए कि 31 तारीख को हाई कोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला देगा। गलती हुआ है इसमें, अगर परीक्षा परिसर में गलती नहीं हुआ तो फिर आप
उसका कैंसिल क्यों किए? 22 सेंटर, बापू परीक्षा परिसर मतलब 22 सेंटर, अब 22 सेंटर में गलती हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप नोटिफिकेशन निकालते कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो वही लागू हो जाएगा। और अब दोबारा जो परीक्षा हुआ है तो स्केलिंग होगा। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों परिस्थिति इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं जिसमें पढ़ने वाले लड़कों के साथ घातक होगा। और इसीलिए मैंने हाथ काटा है कि परमार जी, सत्यप्रकाश जी, सुन लीजिए, बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलिए, क्योंकि आपके जैसा अध्यक्ष और सचिव आज तक मैंने नहीं देखा। पैसा का खेल हुआ है का? सिटवा कह रहे हैं कि बेच दिया। ये तो हमको, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं कि पैसा खेल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो एविडेंस मेरे पास है नॉर्मलाइजेशन का, अब बाबू परिसर के अनियमितता का, वो सही है, मैंने बोला है। और मैंने परमार सर को झूठा बोला है, मैंने सत्यप्रकाश सर को झूठा बोला है, यहाँ भी बोले हैं, काशी में भी बोलेंगे, काबा में भी बोलेंगे। इसके लिए फांसी पर अगर हमको चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दें, लेकिन बच्चों का री एग्जाम करा दें। तो आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को बोल रहे हैं कि पुष्पा तो झुक गया था लेकिन गुरु रहमान नहीं झुकेगा, और किसी से डरते नहीं है, बोल रहे सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं और किसी से डरते नहीं है, चाहे फांसी लगे चाहे जेल में डाल दीजिए, लेकिन बीपीएससी का री एग्जाम से जो इनका रिक्वेस्ट है वो पीछे नहीं हटेगा। बीपीएससी का री एग्जाम करा के रहेंगे गुरु रहमान सर। आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपका क्या कहना है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।